जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय।
श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गो श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मई की जय, यमुना मई की जय, भक्ति देवी की जय, तुलसी महारानी की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 29। अध्याय का शीर्षक द्वारका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान। शब्द पाठ। या वीर्य शुल्केन हृताः स्वयंवरे प्रमथ्य चैद्य प्रमुखान् हि सुष्मिणः प्रद्युम्न सांब अम्ब सुत आदयः अपराः याः च आहृताः भौमवधे सहस्रशः। कौन से ट्यून में गाते हैं? रिसाइट करना हो तो या वीर्यशुल्केन हृता स्वयंवरे प्रमथ्य चैद्य प्रमुखान् हि सुष्मिणः प्रद्युम्न सांबाम्ब सुतादयो परा याश्चाहृता भौमवधे सहस्रशः। या वीर्यशुल्केन हृता स्वयंवरे प्रमथ्य चैद्य प्रमुखान् हि सुष्मिणः प्रद्युम्न सांबाम्ब सुतादयो परा याश्चाहृता भौमवधे सहस्रशः। या वीर्यशुल्केन हृता स्वयंवरे प्रमथ्य चैद्य प्रमुखान् हि सुष्मिणः प्रद्युम्न सांबाम्ब सुतादयो परा याश्चाहृता भौमवधे सहस्रशः। या वीर्यशुल्केन हृता स्वयंवरे प्रमथ्य चैद्य प्रमुखान् हि सुष्मिणः प्रद्युम्न सांबाम्ब सुतादयो परा याश्चाहृता भौमवधे सहस्रशः। या वीर्यशुल्केन हृता स्वयंवरे प्रमथ्य चैद्य प्रमुखान् हि सुष्मिणः प्रद्युम्न सांबाम्ब सुतादयो परा याश्चाहृता भौमवधे सहस्रशः। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शब्दार्थ। या स्त्री वीर्य पराक्रम
शुल्केन मूल्य चुकता करने से ऋताः बलपूर्वक ले जाई गई। स्वयंवर में प्रमथ्य मान मर्दन करके चैद्य राजा शिशुपाल प्रमुखान इत्यादि ही निश्चय ही शुष्मिणः सभी अत्यंत शक्तिशाली प्रद्युम्न भगवान श्री कृष्ण का पुत्र, सांब अम्ब सूत आदयः संताने अपराः अन्य स्त्रियां याः जो च भी आहृताः इसी प्रकार ले जाई गई। भौमवधे राजाओं का वध करने के बाद सहस्त्रशः हजारों। अनुवाद: इन पत्नियों से संतानें हैं प्रद्युम्न, सांब, अम्ब इत्यादि। उन्होंने शिशुपाल के नायकत्व में आए हुए अनेक शक्तिशाली राजाओं को हराकर रुक्मिणी, सत्यभामा तथा जाम्बवती जैसी स्त्रियों का उनके स्वयंवर समारोह से बलपूर्वक हरण किया था। उन्होंने भौमासुर तथा उसके हजारों सहायकों का वध करके अन्य स्त्रियों का भी हरण किया था। ये समस्त स्त्रियां धन्य है। तात्पर्य: शक्तिशाली राजाओं की अत्यधिक सुयोग्य कन्याओं को खुली स्पर्धा में अपना पति चुनने की अनुमति दी जाती थी और ऐसे समारोह स्वयंवर कहलाते थे। चूँकि स्वयंवर में प्रतियोगी वीर राजकुमारों के बीच खुली स्पर्धा होती थी, अतएव उन्हें राजकुमारी के पिता आमंत्रित करते थे और बहुधा आमंत्रित राजकुमारों में खेल खेल में नियमित युद्ध हुआ करता था। लेकिन कभी कभी ऐसे विवाह द्वंद्वों में योद्धा राजकुमारों की मृत्यु हो जाती थी और विजयी राजकुमार को वह राजकुमारी प्रदान की जाती थी, जिसके लिए कई राजकुमारों के जीवन बलिदान हो चुके होते थे। भगवान श्री कृष्ण की पटरानी रुक्मिणी विदर्भ के राजा की कन्या थी, जिसकी इच्छा थी कि उसकी सुयोग्य तथा सुंदर कन्या भगवान श्री कृष्ण को दी जाए। लेकिन रुक्मिणी का सबसे बड़ा भाई चाहता था कि वह राजा शिशुपाल को दी जाए, जो भगवान श्री कृष्ण का फुफेरा भाई था। फलतः एक खुली स्पर्धा हुई और सदा की तरह श्री भगवान अपने अद्वितीय पराक्रम से शिशुपाल तथा अन्य राजाओं का मान मर्दन करके विजयी हुए। रुक्मिणी के प्रद्युम्न जैसे 10 पुत्र हुए। भगवान श्री कृष्ण ने इसी प्रकार अन्य रानियों का भी हरण किया था। 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण द्वारा इस प्रकार के अनुपम हरण का विशद वर्णन मिलेगा। ऐसी कुल मिलाकर 16,100 सुंदर बालाएं थी, जो अनेक राजाओं की पुत्रियां थी। भौमासुर द्वारा उन्हें अपहृत करके अपनी काम पिपासा के लिए बंदी बनाकर रखा गया था। इन सुंदरियों ने भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत करुण स्वर में अपने उद्धार की प्रार्थना की थी और कृपा के सागर श्री भगवान ने भौमासुर से युद्ध करके तथा उसे मारकर उन्हें मुक्त किया था। फिर बंदी बनाई गई इन राजकुमारियों को श्री भगवान ने अपनी पत्नियों के रूप में स्वीकार किया था। यद्यपि समाज की दृष्टि में ये सभी लड़कियां पतित हो चुकी थी, लेकिन सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने इनकी प्रार्थना सुनी और रानियों जैसा सम्मान देते हुए उनसे विवाह किया। इस प्रकार द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी और प्रत्येक से 10-10 संतानें प्राप्त हुई। ये सभी संतानें बड़ी हुई और हर एक के उतने ही बच्चे हुए जितने उनके पिता के थे। इस प्रकार कुल मिलाकर उनके परिवार की लाखों की संख्या थी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं।
वंदे हम श्री गुरुर्श्रियतः पदकमलं श्री गुरुवैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्येशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी ने अवसर दिया है श्रीमद् भागवतम के ऊपर गुणगान करने के लिए, तो जो भी मेरी समझ है तो मैं प्रयास करूँगा। हालांकि प्रभु जी बहुत वरिष्ठ है हमसे, लेकिन कुछ भूल हो तो आप करेक्ट कीजिए बाद में। या वीर्य शुल्केन हृता स्वयं वरे प्रमथ्य चैद्य प्रमुखान ही सुष्मिणः प्रद्युम्न सांबाम्ब सुतादयो परा याश्चा हृता भौमवदे सहस्त्रशः। इन पत्नियों से संतान है प्रद्युम्न, सांब, अम्ब इत्यादि। उन्होंने शिशुपाल के नायकत्व में आए हुए अनेक शक्तिशाली राजाओं को हराकर रुक्मिणी, सत्यभामा तथा जामवती जैसी स्त्रियों का उनके स्वयंवर समारोह से बलपूर्वक हरण किया था। उन्होंने भौमासुर तथा उसके हजारों सहायकों का वध करके अन्य स्त्रियों का भी हरण किया था। ये समस्त स्त्रियां धन्य है। तो यहाँ पे एक तरीके से प्रभुपाद जी तात्पर्य में और अनुवाद भी भगवान की जो भव्यता है, भगवान कितने महान है ना, भगवान क्यों भगवान है, भगवान का भगवत्व है ना, तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। और प्रभुपाद जी एक क्षत्रिय किस तरीके से विवाह करता है और रानी रुक्मिणी है ना, और उस समय पे कैसे उनका अपहरण हुआ, उनके पिता की क्या इच्छा थी, और अंततोगत्वा प्रभुपाद बीच में लिखते हैं कि ये जो रानियां बंधी हुई थी है ना, ये भौमासुर के द्वारा, तो भगवान क्यों आए उनको रेस्क्यू करने के लिए, बचाने के लिए है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर एक लाइन लिख रहे हैं जो हमारे लिए, हम साधक है तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इन सुंदरियों ने भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत करुण स्वर में अपने उद्गार की प्रार्थना की थी, और कृपावश, कृपा के सागर श्री भगवान ने भौमासुर से युद्ध करके तथा उसे मारकर उन्हें मुक्त किया था। तो यहाँ पे हमारी स्थिति जो है ये भव सागर में, भौतिक संसार में, वो हम अभी इतना उसको साक्षात्कार नहीं कर पा रहे कि हम वास्तव में हमको भगवान को पुकारना चाहिए, बस चल रहा है ना। हम वो एहसास अनुभव नहीं कर पा रहे कि नहीं, अभी मुझे भगवान के अलावा किसी की शरण ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, अभी वो अनुभव नहीं है, रियलाइजेशन नहीं है, इसलिए हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं। हालांकि हम थियोरेटिकली जानते हैं कि इस तरीके से भगवान को पुकारा जाए, लेकिन फिर भी वो जब हम प्रार्थना करते तो वो भाव नहीं आता है, जिस भाव में करुणावश वो भगवान को उद्गार करते हैं, और फिर उनकी प्रार्थना तब भगवान सुनते हैं। जब तक हमारे प्रार्थना में वो भाव नहीं है कि प्लीज़ मुझे बचाइए भगवान, आपके बिना मेरा कोई सहारा नहीं है, तब तक भगवान नहीं आएंगे। क्योंकि हमने जो असत चीज़ें हैं, हमारा मन, हमारे विचार, हमारे अनुभव, हमारे परिवारजन, तो ये सब की शरण ग्रहण की हुई है। तो वो कैसे छूटे और कैसे हम भगवान को, जिस प्रकार से रानियां प्रार्थना करती है ना, बहुत भाग्यशाली रानियां हैं, तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो वो फॉर्चून क्या है कि हम भगवान को पूर्णतः बिना किसी के शरण ग्रहण किए, मैं आपका हूँ है ना, तवास्मि। साउथ इंडिया में ये बहुत फेमस है, श्री संप्रदाय में तवास्मि, कि मैं आपका हूँ है ना। तो ये कैसे
हम हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, जो भाव है कैसे उसको स्विच किया जाए, है ना। तो यहाँ पे भगवान दिखाते हैं कि वो क्यों भगवान है। 16,108 रानियों से विवाह किया, और विवाह करने के बाद हमको पता है विवाह करने के बाद एक व्यक्ति क्या क्या करता है ना। विवाह करने के बाद उनकी सारी नीड्स फुलफ़िल करना, उनको मेंटेन करना, है ना, उनके इन लॉज़ को मेंटेन करना, और जो बाई प्रोडक्ट्स है संतान है उनको मेंटेन करना, प्लस साथ ही साथ एक जो पति होता है वो पत्नियों से आदान प्रदान करता है, और उनकी जो प्रेममय संबंध है ना, उसमें भी वो उनको संतुष्ट करता है। तो जन साधारण के लिए एक पत्नी को रखना और 2-3 बच्चों को मेंटेन करना, उसमें ही बहुत कठिनाई है। हम देख सकते आए दिन, है ना, लोग क्या क्या करते हैं, कितना रिस्क लेते हैं वो चीज़ सिर्फ करने के लिए। हालांकि वो रिस्क लेने के बाद भी नहीं वो पत्नी संतुष्ट होती है जिसके लिए उतना कार्य करता है, नहीं वो बच्चे संतुष्ट होते हैं जिसके लिए इतना प्रयास कर रहा है ना। अपनी नींद, अपना शरीर, अपना मन, सब कुछ वो दाव पे लगाता है, किस लिए, इसको संतुष्ट करूं। लेकिन भगवान यहाँ पे अपनी भगवत्ता बताते हुए हमको दिखा रहे हैं कि वास्तव में ये जो हमारी भोग करने की वृत्ति है ना, कि मैं स्वामी हूँ, तो भगवान सिर्फ ये भागवतम पढ़ के ही हम समझ सकते हैं कि वास्तव में जो सुप्रीम भोक्ता है ना, वो भोक्ता भगवान कृष्ण के अलावा कोई हो ही नहीं सकता है ना। और हम सब थोड़ा बहुत अनुभव किए होंगे, जब भी हमारी चेतना होगी सेवा में, जब हम माया की लाठी खाए होंगे, तो माया की लाठी खाने के बाद हम सोचते हैं कि यार अंततोगत्वा मैं क्यों इतना प्रयास कर रहा हूँ सूक्ष्म रूप से भोग करने के लिए, स्थूल रूप से भोग करने के लिए। तो जब हम वो भावना से भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए कुछ करते हैं, तो वास्तव में हमको 110% हमको वो अनुभव होगा कि अरे कितना सुखद मेरी स्थिति है, कितना ब्लिसफुल है। कुछ नहीं करना है, बस जो बताया गया है वो उनकी प्रसन्नता के लिए करना है। जब हम वो भावना से करते हैं तो हम जो यहाँ वहाँ कुत्तों की तरह, हमारी सिचुएशन कैसी है, कुत्ते के समान है ना। कुत्ता दूम हिलाते हिलाते चलता है, तो वैसे ही हम दूम हिलाते हिलाते भौतिक जगत में अलग अलग स्थानों पे भ्रमण करते हैं, ये आशा में कि मुझे अभी कुछ मिलेगा, है ना। लेकिन ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है ना। और वो प्रार्थना करने के बाद, वो प्रार्थना करने के लिए हमको कुछ यहाँ पे जैसे ये वर्ड है ना, या स्त्री, ये जो रानियाँ थी, या वीर्य, वीर्य यानी जो भगवान का स्ट्रेंथ, शक्ति है, वीर्य, शुल्के ना, शुल्क यानी क्या, शुल्क है इसका संस्कृत में, शुल्क यानी उसका मूल्य क्या है ना। तो ये रानियां ने मूल्य चुकाया था, है ना। रानी ने क्या किया है, सारी रानियों ने मूल्य चुकाया है वो चीज़ परचेस करने के लिए। चुकाते हैं ना कुछ, यहाँ पे एक भी चीज़ है ऐसी जो हमने मूल्य नहीं दिया हो, हालांकि सब डोनेशन में आ रहा है प्रभुपाद की कृपा से, लेकिन उसके लिए भी हमने वो डोनेशन, वो लक्ष्मी लिया है ना। वो लक्ष्मी किसी ने तो पे किया है उसके लिए। तो बिना पेमेंट के कुछ चीज़ हमें हासिल नहीं होगी, है ना। तो जब हम पेमेंट करने के लिए तत्पर हो गए, तब भगवान खुद को किसी को देने के लिए तत्पर हो गए। अगर हम तत्पर नहीं हैं तो भगवान क्यों तत्पर हो गए, है ना। तो ये जो भगवान का वीर्य है, स्ट्रेंथ, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्य, है ना, कि भगवान बहुत शक्तिशाली है। तो भगवान की शक्ति सिर्फ चीज़ों को, गोवर्धन पर्वत को उठाना, असुरों का संहार करना, भौतिक जगत की रचना करना, है ना, तो ये सब में वास्तव में उनकी शक्ति वहाँ पे नहीं है। वास्तव में भगवान अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं अपने भक्तों से आदान प्रदान करके। ये वास्तव में भगवान की वीर्यता है, महानता है ना। और ये महानता को व्यक्ति तब समझ पाएगा जब वो अनरिजर्व्ड, कोई रिजर्वेशन नहीं है उसके लिए। वो सोचता है कि नहीं, जो कुछ भी है हर एक क्षण वो हमारा गोल है, लेकिन हम नहीं कर पा रहे, है ना। हर एक क्षण हम भगवान के लिए कुछ सोचे, प्लानिंग करे, है ना, कैसे संकीर्तन यज्ञ हर दुनिया के कोने कोने में पहुँचे,
कैसे जो बद्ध जीव है उनको भगवान की सेवा का अवसर दिया जाए। तो ये सब हम सोचेंगे तब जाके भगवान हमको नोटिस करेंगे, है ना, कि हम कहाँ पड़े हुए हैं। उसके बिना संभव नहीं है ना। तो उसके लिए हमको कुछ बड़ी चीज़ करनी होगी, है ना। रिस्क लेना पड़ेगा भगवान के लिए, है ना। कुछ हटके करना पड़ेगा। रूटीन चल रहा है उसमें नहीं होगा। जैसे किसी से हम प्रेम करते हैं तो यहाँ भी देखते हैं बहुत ही जगत में कोई व्यक्ति किसी से प्रेम कर रहा हो तो उसका अटेंशन लेने के लिए कुछ स्पेशल करते हैं हम, है ना। फैमिली के अगेंस्ट में जाते हैं, फ्रेंड्स के अगेंस्ट में जाते हैं, सबके अगेंस्ट में जाके कुछ हटके करने का ट्राई करेंगे, रिस्क लेते हैं। अभी पता नहीं है कि वो मुझे मिलेगी, हाँ बोलेगी नहीं बोलेगी, लेकिन हम रिस्क लेते हैं। तो वैसे ही हमको भगवान के लिए कुछ रिस्क लेना पड़ेगा, है ना। तो भगवान यहाँ पे जो रानियाँ थी, तो रानियाँ ने भगवान ऐसा नहीं है कि भौमासुर ने वो 16,000 रानियों को कैद किया तो कैद करते ही तुरंत आवाज़ दी और भगवान प्रकट हो गए। ऐसा है? ऐसा नहीं है। तो कृष्ण बुक में प्रभुपा जी लिखते हैं कि ऐसा नहीं है। तो जैसे रावण ने सीता माता को लुभाने के लिए बहुत सारे 1 साल दिया था ना, 1 साल। फिर 10वें महीने में हनुमान जी वहाँ पहुँच गए थे और 2 महीने बचे थे सुंदरकांड में। तो वैसे ही भौमासुर ने ये रानियों को लुभाने के लिए बहुत अलग अलग प्रयास किए, है ना। लेकिन रानियाँ नहीं, मेरे स्वामी कौन है? भगवान कृष्ण। उसके अलावा किसी की शरण ग्रहण नहीं करना है। जैसे प्रभुपाद जी वो चातक पक्षी का उदाहरण देते हैं, है ना। चातक पक्षी, पता है चातक पक्षी कहाँ से पानी पीता है? कहाँ से पानी पीता है चातक पक्षी? वो सिर्फ पानी पिएगा बारिश का जो ऊपर से आता है, उसके अलावा कहीं मुंह नहीं मारेगा वो पानी पीने के लिए। तो वैसे ही हमको अगर शरण ग्रहण करनी है, हमको कुछ चाहिए भी, इवन भौतिक दृष्टि से भी, तब भी हमको श्री राधा माधव की शरण ग्रहण करनी है, उनसे मांगना है, उसके अलावा किसी से नहीं मांगना है ना। कम से कम इतनी समझ तो हमको होनी चाहिए, है ना। और जब हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ेंगे, पुस्तक के रेगुलर अध्ययन करेंगे, तो वो समझ हमारी बिल्डअप होगी। ये 110% है कि इसके अलावा किसी की योग्यता नहीं है किसी को शरण देने की भी, है ना। बस यही एकमात्र पर्सनालिटी है जो हमको शरण ग्रहण, हमको शरण दे सकते हैं, है ना। तो जो भूदेवी है, और ये भौमासुर एक्चुअली भगवान का ही पुत्र है ना। ये जो भूदेवी, और जब वराह भगवान आते हैं और माता पृथ्वी माता को वो वहाँ से उठाने के लिए, तो जब वराहदेव भगवान का रूप देखते हैं तो भूदेवी बहुत आकर्षित हो जाती है ना। और उसके परिणाम ये भौमासुर, उनका नाम क्या था पहले? नरकासुर। पहले नरकासुर नाम था उनका शायद, है ना। तो ये भौमासुर उनका पुत्र है ना। वो आसाम में, अभी मैंने सुना था आसाम में भौमासुर का महल भी अभी, है ना। वो प्रांत से थे भौमासुर, अभी भी महल भी है उनका। तो भगवान जब भौमासुर को मारने के लिए गए तो सत्यभामा भी वहाँ पे मौजूद थे, क्योंकि सत्यभामा नन अदर देन भूदेवी, है ना, वही है। तो सत्यभामा भी वहाँ पे थे। तो सभी रानियाँ कैद में थे, लेकिन उनकी जो भावना थी, भगवान आए, क्योंकि इन्होंने हृदय से भगवान को प्रार्थना की, है ना, कि हे भगवान कृष्ण रक्षा करे, है ना। और वो प्रार्थना सुन के भगवान आए। और प्रभुपाद जी ये साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन जो बुक है SSR, उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये जो हम चैंटिंग करते हैं वो चैंटिंग एक्चुअल में
भगवान के लिए बेस्ट प्रेयर है और भगवान को बेस्ट तरीके से हम ग्लोरीफाई कर सकते हैं, है ना, चैंटिंग। लेकिन एक्चुअल में हम उस तरीके से चैंटिंग जब करते हैं तब उस तरीके से हम नहीं कर पाते, है ना। हम पढ़ते, थ्योरेटिकली समझते, लेकिन जब अप्लाई करते हैं तो वो भावना में हम नहीं करते, है ना। यहाँ पे बहुत सारे असुरों का वर्णन है, लेकिन हम ये नहीं समझ रहे कि ये सारे असुर कौन है, एक्चुअल में हम ही हैं, है ना। शिशुपाल रुक्मिणी माता का भोग करना चाहता था, है ना, भगवान की शक्तियाँ का भोग करना चाहता है। तो वैसे ही हम भगवान के अंश है, लेकिन हमारी, है ना, तो उसकी हालत भी हमको पता है। श्री कृष्ण और भागवतम के 10वें स्कंद में उसकी क्या हालत होती है ना। तो बद्ध जीवात्मा अगर डायरेक्टली हम भगवान की सेवा में ही लगते तो इनडायरेक्टली भी मुखौटा पहनेंगे भक्ति का, लेकिन एक्चुअल में वो भगवान की सेवा नहीं करते, वो भगवान के नाम पे खुद की सेवा करते हैं, है ना। तो उसका परिणाम क्या होगा, जी असुरों का वर्णन है यहाँ पे, वही कैटेगरी में जिस व्यक्ति की ये मेंटालिटी है वो कैटेगरी में होगा और उसके हिसाब से भगवान उसको दंड देंगे, है ना। सबसे बड़ा दंड है कि भक्तों से अलग होना, जो भगवान की महिमा को जानते हैं, ये सबसे बड़ा क्या है, दंड है ना। क्योंकि भगवान के भक्तों के बिना हम भगवान के पास जा ही नहीं सकते। हमको पता ही चलेगा भगवान को प्रार्थना करनी कैसी है ना। ये सिखाते हमको भक्त, प्रभुपाद जी हमको सिखा रहे हैं, है ना। तो हमारे साधक के, हम सबके जीवन में जब कुछ कठिनाई आती है तो वो कठिनाई में जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, और सुबह हमने जब माला किया, वो 5:15 से 7:15 माला करना, और जब कठिनाई आती है सेवा में, और बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं हो पाया, है ना। अभी लग रहा है मेरे भगवान के अलावा कोई मुझे कुछ हेल्प नहीं करेगा, तब वो स्थिति में जब भगवान को प्रार्थना करते हैं, और सुबह जब माला के समय प्रार्थना करते हैं, उसमें समानता है, कुछ समानता नहीं है, उसमें बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है ना। जब हमारा ऐसी सिचुएशन होगी कि भाई अभी तो मैं गया, है ना, भगवान प्लीज़ बचा लो, तो उस सिचुएशन में जब भगवान को प्रार्थना करते तो वो प्रार्थना भगवान हमारी सुनते हैं। इसलिए कुछ क्षण बाद या कुछ दिन बाद हमको कुछ साक्षात्कार होता है, अरे नहीं, है ना, मैं जो सोच रहा था वो गलत है ना। तो अगर इस भावना में हम हमेशा प्रार्थना करेंगे, सुबह भी हम जब माला करते तो वो भावना में करेंगे, तो अवश्य भगवान हमारी प्रार्थना सुनेंगे। लेकिन उसके लिए हमको समझना है कि मेरी परिस्थिति जो है, मैं जिस परिस्थिति में हूँ वो परिस्थिति अनुकूल परिस्थिति नहीं है ना, प्रतिकूल है ना। अगर हम एक क्षण भी खुद के लिए सोच रहे तो प्रतिकूल हो गया, है ना। तो वो क्षण में हमको, जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते, एक बच्चा है ना, अगर माता से अलग हो गया तो कितना चिल्लाता है ना, रोना बंद ही नहीं करेगा, भले उसके पिता के पास है। जब बच्चा था वो तब तक बंद नहीं करेगा जब तक वो माता की गोदी में नहीं जाएगा, है ना। तो उस तरीके से प्रभुपाद जी कहते थे कि हमको सीखना चाहिए भगवान की मदद लेने के लिए, है ना। अब प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में भगवत गीता के तुष्यंती च रमंती च, कैसे स्टार्ट होता है वो वर्स, सॉरी, तेषाम नित्याभियुक्तानां तो योगक्षेमं वहाम्यहम्, सॉरी, नो तुष्यंती च रमंती च, 9 क्या है, इसको पता है, 9 10 9, मत चित्त मत गत प्राण बोधयंत परस्परम, है ना, कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च, राइट। तो वो तात्पर्य में प्रभुपाद जी, वैसे लिटरल मीनिंग जो है वर्ड टू वर्ड, तुष्यंती मतलब क्या होता है, संतुष्ट व्यक्ति, तुष्यंती तुष्ट, है ना। और तुष्यंती च रमंती मतलब उसको ब्लिस, उसको मजा आ रहा है ना। लेकिन प्रभुपाद जी वहाँ दूसरे पैराग्राफ के शुरुआत में लिखते हैं कि तुष्यंती का मतलब जब कोई जीव भगवान की सेवा में लगता है ना, और उसको रियलाइजेशन होता है वो सेवा करने के बाद, तब जाके उसको वास्तव में वो संतुष्ट होगा, है ना। और वो होगा वैसे ही तुरंत उसको ब्लिस मिलेगा, है ना। जय भगवान नास्ते बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना अशांतस्य कुतः सुखम, आई एम फॉरगेटिंग सम,
अशांतस्य कुत सुखम, बिना शांति के सुख प्राप्त करना बहुत कठिन है। तुष्यंती च रमंती च, पहले तुष्ट होना पड़ेगा तब जाके वो रमण कर पाएगा, है ना। तो ये जो तुष्टि है, ये संतुष्ट होने की जो हमारी एक्सपीरियंस है, वो तभी हो पाएगा जब हम भगवान की सेवा में नियोजित हो गए, है ना, तभी जाके वो संभव है, नहीं तो वो संभव नहीं है। और जो रियलाइजेशन है ना, साक्षात्कार है, तो साक्षात्कार हम जितना अपने आप को झोंकेंगे सेवा में, वो परिप्रेक्ष्य में भगवान हमें रिटर्न कुछ देंगे, रिवॉर्ड देंगे। और रिवॉर्ड क्या है? रिवॉर्ड है हमारे लिए हमारे साक्षात्कार, है ना। अगर कोई भक्त के पास ज़्यादा साक्षात्कार है, अलग अलग परिस्थितियों में वो भक्त ने सेवा की है ना, रेगुलर वो नियम, मॉर्निंग प्रोग्राम, प्रभुपाद की बुक्स का अध्ययन करना, प्रचार में लगना, सभी सेवा यहाँ पे प्रभुपाद जी ने ऐसा बढ़िया से सेट किया है कि हर एक सेवा यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रचार से कनेक्टेड है ना। लेकिन उसके लिए हमको समझ बिल्डअप करनी पड़ेगी सही, और उसके लिए प्रभुपाद का अध्ययन करना पड़ेगा, उनकी वाणी का अध्ययन करना पड़ेगा, है ना, बुक्स का अध्ययन करना पड़ेगा, तो वो समझ बिल्डअप होगी हमारी। तो रियलाइजेशन है वो वास्तव में क्या है, भगवान की कृपा है ना। साक्षात्कार होना वो भगवान की वास्तव में क्या है, कृपा है। और वो साक्षात्कार तभी हो पाएगा जब हम भगवान के लिए प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, हे प्रभु, कृपा करके मुझे बचाइए, आपकी शरण मुझे दीजिए, शरण प्रदान कीजिए, है ना। तो वो शरण प्रदान करने के लिए हमको वो लौल्य चाहिए ना, हमको लौल्य चाहिए उनकी शरण लेने के लिए। जब तक हमारे पास वो लौल्य नहीं है, तब तक भगवान के पास भी लौल्य नहीं है हमको रिटर्न में देने के लिए, है ना। तो ग्रीडीनेस होनी चाहिए, है ना। वो श्लोक है ना, लौल्यम मूल्यम एकलम, है ना। तो ये मनुष्य जीवन में ही संभव है, ये लौल्य बिल्डअप करना, है ना। तो वो लौल्य बिल्डअप कैसे किया जाए? किसी व्यक्ति के लिए मुझे लौल्य चाहिए तो वो कैसे होगा? उसकी ग्रेटनेस कितनी है वो सुनकर, राइट। जब तक मैं सुनूंगा नहीं कि व्यक्ति इतना महान है, तब तक मुझे कोई इच्छा होगी नहीं उसके लिए कुछ करने की, है ना। भगवान गीता में कहते हैं, मय्यासक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रमाम यथा ज्ञास्यसि तत्श्रृणु, है ना। भगवान कहते हैं मय्यासक्त, मेरे प्रति आप आसक्त हो गए, कैसे? सारे डाउट्स को हटा के, असंशयम, है ना। हमको डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट भी है, सुन भी रहे, बोले भगवान ने कहा तो है सुनने के लिए, फिर भी मेरे को वो आसक्ति नहीं हो रही है भगवान से, बाकी सारी चीज़ों से आसक्ति है हमारी, है ना, क्योंकि डाउट्स है हमारे, है ना। हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन डाउट्स के साथ। तो आसक्ति बढ़ेगी जब रेगुलर उसका श्रवण करेंगे, है ना। अभी भगवान को देखा नहीं है, किसी व्यक्ति को देखा होगा, है ना, तब जाके आसक्ति बढ़ेगी। लेकिन भगवान को हमने देखा नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी को देखा है हमने उनकी वीडियोज़ है, मेमोरीज़ है ना, बहुत सारी बुक्स है प्रभुपाद की लीला की। तो जितना हम प्रभुपाद के बारे में अध्ययन करेंगे, उतनी प्रभुपाद के प्रति हमारी आसक्ति होगी, है ना, राइट। किसी ने देखा प्रभुपाद जी को? हमने देखा यहाँ पे किसी ने पर्सनली? नहीं। जुहू में जाएंगे तो वहाँ पे होंगे 2-3 भक्त, है ना, जिन्होंने प्रभुपाद जी को देखा है ना। तो उनसे सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वो जस्ट अभी, है ना। तो वैसे ही हम अगर प्रभुपाद जी के बारे में सुनेंगे तो प्रभुपाद जी से आसक्ति होना और भगवान से आसक्ति होना, उसमें कोई अंतर नहीं, राइट, एक ही है। तो प्रभुपाद के बारे में सुनने से हम प्रभुपाद के प्रति आसक्त हो पाएंगे और समझ पाएंगे हम कितने ऋणी हैं प्रभुपाद जी के प्रति, है ना। अभी हम आए कल कल्याण से, तो इतना ट्रैफिक, लोग इतना रस, इतना भागा दौड़ी कर रहे लोग, है ना, इतना पैसा है लोगों के पास, लेकिन भागा दौड़ी में लगे, असंतुष्टि है ना। हम बाहर आए, कॉल किया, प्रभु जी ने कृपावश गाड़ी भेज दी। मैं बोलूँ वाह,
पता चला कि अरे नहीं, प्रभुपाद जी नहीं होते तो मैं ऐसे भ्रमण कर पाता। हाँ, हम वहाँ हर जगह जाते, हमारी टिकट्स हमको मिल जाती है ना, सब कुछ बढ़िया से चलता है हमारा। लेकिन जब तक हम प्रभुपाद जी के लिए कुछ सेक्रीफाइस नहीं करेंगे ये समझ कर, है ना, थोड़े समय के लिए वो हमको मिलेगा, लेकिन कुछ समय बाद हमसे वो छीन लिया जाएगा, है ना, क्योंकि उसकी वैल्यू हमने पे नहीं किया है, कुछ पेमेंट नहीं दिया है ना। जैसे होता है ना क्रैश कोर्स, 1 महीने के लिए डेमो देते हैं है ना, फिर हम रेडी नहीं है लेने के लिए, तो हाँ चलो निकलो अभी साइड पे, नेक्स्ट बैच। तो वैसे ही ये डेमो है। अगर एक्चुअल में हमको सर्टिफिकेट चाहिए कि हाँ मैं भक्त हूँ, तो उसके लिए हमको कुछ रिस्क लेना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपने आप को, है ना। तो जैसे शुरुआत के समय पे एक श्याम सुंदर प्रभु की मेमोरीज थी, तो श्याम सुंदर प्रभु कहते हैं कि पहले के इस्कॉन में और अभी के इस्कॉन में फ़र्क क्या है कि वो वर्ड यूज़ करते हैं कि ये जो फैक्टर है रिस्क लेने का, हाँ, वो रिस्क लेने की जो वृत्ति है वो कम होती जा रही है ना। तो हमको इतना कुछ होने के बाद हमको ज़्यादा रिस्क लेना चाहिए, है ना। और रिस्क इस तरीके से लिया जाए कि हम हमारी स्थिति भी समझे, हमारे वरिष्ठों से आज्ञा लेकर, है ना, क्या हमारे लिए श्रेयकर है उसको समझकर हम ये मूड को बिल्डअप करें कि प्रभुपाद जी के लिए कैसे रिस्क लेना है ना। रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए कोई भी सेवा में, रेडी अपने आप को न्योछावर करने के लिए। जैसे परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो संस्मरण है मेमोरीज, तो उसमें जब वो चाइना जाते हैं तो वो मायापुर होते हैं, उससे पहले वो यूएस में होते हैं। तो यूएस में उनकी संकीर्तन राधा दामोदर संकीर्तन ट्रैवलिंग पार्टी होती है, और एक्चुअल में पार्टी है वो संकीर्तन पार्टी। क्यों पार्टी है? क्योंकि वो एक्चुअल में पार्टी है उसमें कोई टेंशन नहीं लेना है ना, पार्टी करनी है ना। तो वो जिस मंदिर में जाते थे उस मंदिर के जितने भी ब्रह्मचारी थे सब ब्रह्मचारी को वो लेके चले जाते थे। तो सारे प्रेसिडेंट, मंदिर चलाना हो तो कोई तो चाहिए ना है ना। तो कितना कठिन है, तो सब प्रेसिडेंट परेशान थे, है ना। तो जब मायापुर गौर पूर्णिमा फेस्टिवल होता है तो सब लोग वहाँ पे आते हैं और प्रभुपाद जी से कंप्लेन करते हैं कि तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, है ना, वो बहुत समस्या किए हुए है यूएस में, है ना। और वो लोग बैक टू गॉड हेड मैगजीन के एंड कवर पे वो लोग प्रिंट कराते थे, है ना, कम एंड एक्सपीरियंस द ब्लिस विथ राधा दामोदर। और वो ब्लिस में कौन नहीं जाना चाहता, जिसमें विष्णुजन स्वामी महाराज इतना अद्भुत। प्रभुपाद जी कहते थे कि विष्णुजन स्वामी महाराज जब कीर्तन करते हैं तो मैं वैकुंठ में चलता हूँ, है ना। तो विष्णुजन स्वामी महाराज थे, तमाल कृष्ण महाराज, इतनी अमेजिंग पर्सनालिटी, है ना। किसी के सुने बिना सिर्फ देखने से हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, ऐसी ऐसी पर्सनालिटी। तो सब लोग जाना चाहते हैं, सुना भी है सब लोगों ने, तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद जी के बहुत वरिष्ठ शिष्य है, बहुत सेवा करते हैं। तो परेशान होकर सब आए, कंप्लेन किया। तो तमाल कृष्ण महाराज को प्रभुपाद जी ने बताया कि आप इस तरीके से कर रहे हो, है ना। तो तमाल कृष्ण महाराज ने प्रत्युत्तर में बोला कि ठीक है, तो फिर मैं चाइना चले जाता हूँ या चांद पे चले जाता हूँ, है ना। और फिर चले गए, वाइंड अप हो गया मीटिंग। फिर दूसरे दिन सुबह प्रभुपाद जी जब मंगल आरती के समय तिलक लगा रहे थे तो बोले तमाल कृष्ण महाराज को बुलाओ, है ना। तो त्रिविक्रम स्वामी महाराज जाते हैं उनको बुलाने के लिए। तो तमाल कृष्ण महाराज बोलते कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि उनको अंदर से पता चल जाता है कि नहीं, अभी जो मैं लास्ट में बोला था, लास्ट लाइन मेरी मीटिंग की, वो मुझे फंसाएगी। तो वो जाते हैं प्रभुपाद जी के सामने और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि व्हाई डोंट यू गो टू चाइना, है ना। तो बोले नहीं, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। बोले मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको जाना है, चाइना जाना है। तो बोले प्रभु अगर मैं चाइना जाऊंगा तो जो ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी है राधा दामोदर, उसको कौन देखेगा, है ना। और कितने सारे ब्रह्मचारी, उन्होंने शुरुआत किया था 6 ब्रह्मचारी से, और 6 में विष्णुजन स्वामी महाराज, तमाल कृष्ण महाराज इंक्लूडिंग 6 लोगों में, है ना। और डिसाइड किए थे कि 6 से ज़्यादा नहीं लेना है ना। 6 काफ़ी है, बढ़ाना नहीं है। लेकिन वो लोग प्रचार कर रहे थे, क्योंकि 6 लोगों में सारी सेवा हो जा रही थी, तो प्रचार कर रहे थे। तो
एक व्यक्ति आया, बोले मुझे भी आना है, ज्वाइन करना है, और मेरे पास $1200 है। तो लक्ष्मी सुन के बोले हाँ ठीक है, 6 से 7 कर सकते हैं। फिर ऐसे जितने भी आते हैं कि सबके पास धन था, वो कुछ भगवान की सेवा में लगाने वाले थे। तो ये सुनकर सभी को स्वीकार किया, और 1 साल के अंदर उन्होंने 9 ग्रेहैंड बसेस, जो मर्सिडीज ग्रे कलर की आती है, 9 बस, 150 ब्रह्मचारी, है ना, और 11-12 सन्यासी, है ना, वो ट्रैवलिंग पार्टी में आ गए। तो वो कौन छोड़ना चाहेगा इतना ब्लिसफुल लाइफ? प्रचार भी हो रहा है, मूवमेंट बढ़ भी रहा है, आचार्यों की जो इच्छा है ना, अगर हर कोने में प्रचार करना, वो भी फुलफिल हो रही है। तो प्रभुपाद जी को बता रहे कि ये कैसे होगा, मैं इंचार्ज हूँ। तो प्रभुपाद जी देखते कि बहुत जीत कर रहे हैं, है ना, गुरु का जो आदेश है वो स्वीकार नहीं कर रहे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं आपसे सब कुछ छीन लूँगा, मैं आपको छीन लेता हूँ, है ना, अभी आप मायापुर में रहिए और बस हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए, मैं आपसे सारी चीज़ें छीन लूँगा। छीन लिया है मैंने, है ना। तब तमाल कृष्ण महाराज जैसे ही वचन सुनते हैं प्रभुपाद जी के, तो रियलाइज़ करते हैं कि हाँ एक्चुअली मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, एक्चुअल में वो तो प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, है ना। और जैसे उन्होंने ये अनुभव किया तो एकदम शांत हो गए और रेडी हो गए चाइना जाने के लिए। और फिर प्लानिंग करते कैसे चाइना में प्रचार शुरू किया जाए। तो 2 महीने बाद प्रभुपाद जी अमेरिका जाते हैं और तमाल कृष्ण महाराज मिलते हैं वहाँ पे। तो पूछते हैं कि क्या हुआ चाइना जाने का, अभी तक आप यहीं पे। तो कुछ हुआ है? तो तमाल कृष्ण महाराज बताते हैं बहुत कठिन है चाइना में एंटर करना। और धृष्टद्युम्न स्वामी महाराज, उनके पिताजी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे लिकर इंडस्ट्री में, तो उनकी पहचान से वो प्रयास कर रहे टाई सूट विग्स, है ना, सब पहन के घुसने का। तो बोले कुछ प्लानिंग किया है कैसे प्रचार करेंगे? ये तो घुसने की एंट्री की प्लानिंग है, उसके बाद एग्जीक्यूशन कैसे होगा? तो बोले उसके बारे में तो कुछ अभी डिसाइड नहीं किया है, लेकिन एक मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम कुछ नहीं हुआ तो ये तो काम कर जाएगा। तो प्रभुपाद जी बोले क्या है वो? तो तमाल कृष्ण महाराज बोलते हैं कि चाइना में एंट्री करेंगे और फिर मरते दम तक वहीं पड़ा रहूँगा मैं। तो नेक्स्ट लाइफ में रीइंकार्नेशन होगा एज अ चाइनीज़, और वहाँ पे मैं प्रचार शुरू करूँगा। तो मतलब वो रेडी है, कहने का मतलब क्या है कि वो रेडी है, भले ये जीवन चले जाए, लेकिन जो आदेश मिला है वो आदेश को कैसे उसको एग्जीक्यूट किया जाए सम और अदर, है ना, वो दोबारा जन्म लेने के लिए रेडी है ना। जो महाजनों का भाव है कि नैवो द्विजे पर दुरत्यया वैतरण्यास्त्वद्वीर्य गायने महामृतमग्न चित्त सोचे ततो, है ना, विमुख चेतस। ये विमुख लोगों के लिए मुझे उनकी चिंता है, तो उनके लिए मेरा उद्धार मायने नहीं रखता है। मायने क्या रखता है कि मैं उनका उद्धार, मुझे आप कैसे सेवा में लगाकर उनको ये भौतिक जगत से तार सके, है ना। तो ये भावना हमको, जैसे ब्रह्मानंद महाराज है तो वो भी पाकिस्तान गए थे, हम सुधरता प्रभु वो सऊदी अरेबिया में गए थे, तो ये लोग रिस्क लेते थे, है ना। तो जितना हम रिस्क लेंगे भगवान की सेवा में, वो परिप्रेक्ष्य में भगवान हमसे आदान प्रदान करेंगे। ये अथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् हम, है ना। तब भगवान, जब हम भगवान के लिए जिएंगे तो भगवान हमारे लिए जिएंगे। जब हम भगवान के लिए अपना प्राण न्यौछावर करेंगे तो भगवान भी बोलेंगे ठीक है रेडी है, हाँ अभी आओ आप खरीद लो मुझे। दामोदर मास चल रहा है तो यशोदा माता बहुत प्रयास किए उखल से भगवान को बांधने के लिए, लेकिन हमेशा 2 उंगली कम हो जा रही, प्रयास 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 और भगवान बंध गए, है ना। तो हमको ये बिल्डअप करना है, रिस्क लेना है ना। तो अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो भगवान जबरदस्ती हमको वो रिस्क की कंडीशन में रख देंगे ताकि हम वो प्रार्थना कर पाए, है ना। 1 हफ्ता बहुत अच्छा चलता है, फिर बाहर प्रचार करने के लिए जाते हैं तो कुछ देख लेते हैं, कुछ अनुभव होते हैं तो परेशान हो जाते हैं, और फिर कुछ पढ़ते हैं तो रियलाइजेशन कुछ ज़्यादा होते हैं, ओ है ना। तो भगवान ने हमको उस स्थिति में डाला, क्योंकि हम जब पढ़ते थे नॉर्मल कंडीशन में तो हम उस भावना से नहीं पढ़ रहे, लेकिन बाहर प्रचार के लिए गए, उस सेवा के लिए गए, कुछ हमको अनुभव हुए, तो वो अनुभव के साथ अगर हम पढ़ेंगे ये मेरी स्थिति है, मैं भौमासुर हूँ, मैं शिशुपाल हूँ, है ना, हम रिलेट कर पाएंगे, तब जाके वो चीज़ हमको क्लिक करेगी, है ना।
और तब हमारी बुद्धि खुलेगी। हम वास्तव में भगवान की जो आर्टिफिशियल लेवल पे हम भगवान की शरणागति स्वीकार किए थे वो एक्चुअल में हम कर पाएंगे रियलिटी में, है ना। तो ये जो इस्कॉन मूवमेंट है वो इस्कॉन मूवमेंट में आने से ही हम रिस्की कंडीशन में तो है ही, क्योंकि हमको प्रचार करना है ना। जैसे वो उदाहरण आता है कि जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम रूपी फल देने आए हमको, है ना। तो हम वो आंगन में आ तो गए गार्डन में जहाँ पे वो फल है, लेकिन हम सोच रहे अपने आप आएगा फल चल के हमारे पास। हम वहाँ जा नहीं रहे, आतुरता नहीं है हमारी, है ना। एक तो है कि पेड़ पे चढ़ो और जो राइपंड है पका हुआ उसको तोड़ के आप रसास्वादन करो। दूसरा है कि वेट करो, पड़ेगा तो मैं लूँगा अपने आप नेचुरली। उसमें समस्या है कोई पक्षी आके ले गया, है ना। लेकिन तीसरा भी एक ऑप्शन है कि उसके पीछे कुत्ता छोड़ दो तो ऑटोमेटिकली वो पेड़ की शरण लेगा, है ना। तो जो प्रभुपाद जी का मूवमेंट है, इतनी सारी सेवाएं है, वो सेवाएं क्या है, हमारे पीछे कुत्ता छोड़ा हुआ है प्रभुपाद जी ने। प्रचार करना है ना। कंफर्टेबल लाइफ नहीं हमारी, है ना। जब हम कंफर्ट में रह जाएंगे तो हम भगवान से प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, है ना। भगवान से प्रार्थना है, ये सारी रानियों ने प्रार्थना की, तो प्रार्थना के एलिजिबिलिटी क्या है, प्रार्थनाएं कर रही है सारी माताएं, रुक्मिणी माता, है ना, ये 16,000 रानियाँ, सत्यभामा। तो प्रार्थना तभी हम कर पाएंगे भगवान से जब हमने कुछ सेक्रीफाइस किया है, डेडिकेशन से लगे हुए है ना, कुछ रिस्क लिया है भगवान के लिए, तभी जाके वो भावना से वो प्रार्थना होगी, नहीं तो वो प्रार्थना नहीं होगी, है ना। और तभी जाके भगवान वो प्रार्थनाओं को स्वीकार कर पाएंगे। और भक्ति सरस्वती महाराज कहते हैं कि जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं हृदय के साथ, तो भगवान अवश्य हमारी प्रार्थना सुनते हैं। उसका रिजल्ट हमको तुरंत मिलेगा या थोड़ा समय बाद मिले, लेकिन भगवान शांति से नहीं बैठेंगे, है ना। ये श्योर है कि हम अगर सही से प्रार्थना करें तो भगवान हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करेंगे, है ना। और हमको कुछ देंगे, वो अगर मिलेगा तो हम भगवान के लिए और रिस्क उठाएंगे, है ना। वो क्या है, वो साक्षात्कार है ना। कुछ देते हैं भगवान हमको, तो वो हमको रक्षा प्रदान करता है। अगर हम नियमों का पालन कर रहे हैं, अगर हम आचार्यों के कहे अनुसार अपना जीवन जी रहे, नो चीटिंग, है ना, तो ये चीज़ें होगी, नहीं तो नहीं होगी। योगक्षेमम वहामि हम, है ना। जो हमारे पास है वो भगवान प्रोटेक्ट करेंगे, और जो नहीं है वो भगवान हमको देंगे, है ना। और यही वास्तव में ब्लिस है। एक बाहर के लोगों का आनंद और हमारे आनंद में अंतर क्या है, वो भी डांस करते हैं, हम भी डांस करते हैं, वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। उसके पास भी ऐसा बैठकर सुनने का समय है, व्हाट्सएप पे स्टेटस सुनते, चेक करते, न्यूज़पेपर सुनते, क्रिकेट मैच देखते, सब कुछ सेम है, तो अंतर क्या है। वो भी सुखी है। हम जब बताएंगे कि आप दुखी हो, बोले कौन दुखी है, हम तो सुखी है, ये उनका प्रत्युत्तर होता है ना, राइट। तो क्या अंतर है उनके सुख में और हमारे सुख में। हाँ, वो ठीक है, वो फिलोसॉफी है, लेकिन उनके जो सुख है और हमारा सुख में क्या अंतर है। अभी मैंने एक श्लोक भी कोट किया था कि हमारा सुख, उनका जो सुख है, वो सुख से उनका एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ जाता है, लेकिन हमारे सुख से, और अंततोगत्वा फ्रस्ट्रेशन का कारण होता है, लेकिन हमारे सुख से हम शांत हो जाते हैं। हमारा सुख ऐसा है कि वो सुख हमको जब हम अनुभव करते हैं तो हम अंदर शांत हो जाते हैं। हमारी और भौतिक इच्छाएं जो भी बची कुची होती है, हम सोचते हैं यार छोड़ो यार वो सब, है ना, ये बढ़िया है ना। तो हमारा आनंद में क्या है, शांति है। हम हैंकरिंग नहीं कर रहे, ये मटेरियल लौल्य उसके पीछे कम होता जा रहा है, इसके प्रति हमारा लौल्य बढ़ता जा रहा है ना। तो ये मुख्य अंतर है उसके पीछे। और भगवान की वास्तव में ये जो वीर्यता है, वो वीर्यता का है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ये भगवान वास्तव में भगवान अपनी वीर्यता का प्रदर्शन कर रहे हैं, है ना। तो उसके लिए हमको बारंबार भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए।
है ना, शुल्क मूल्य चुकाने के लिए रेडी, कैसे मैं अपने आप को बनाऊं, ट्रेनिंग, है ना, कि कैसे मैं अपने आप को लेवल पे लेके आऊं, उस लेवल पे भगवान मेरी प्रार्थना सुने और मुझे कुछ सेवा का मौका दे, है ना। तो ये हमारी सतत रूप से प्रार्थना होनी चाहिए, है ना। तो ये श्लोक से मैं इतना ही समझ पाया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक चीज़ की, हमारा जो संबंध है भगवान से, वो भगवान से संबंध हमारा सेवा के माध्यम से। जैसे मैं कल जयानंद प्रभु जो मिस्टर रथ यात्रा है, उनकी बुक है एक, विशोक प्रभु ने लिखी है, तो मैं पढ़ रहा था ट्रेन में, तो उसमें एक बहुत सुंदर एक एनेक्डोट है कि जब प्रभुपाद जी वहाँ पे गए रथ यात्रा के समय 76 में, तो उस समय सभी सन्यासी और सारे भक्त लोग प्रभुपाद जी के रूम में आ गए प्रभुपाद जी का संग लेने के लिए। तो प्रभुपाद जी किसी को ढूंढ रहे, तो प्रभुपाद जी बोले जयानंद कहाँ है, उसको बुला के आओ, है ना। तो ये विशोक प्रभु है, वो ही बेस्ट फ्रेंड थे जयानंद प्रभु और विशोक प्रभु। तो विशोक प्रभु जाते हैं वहाँ पे जहाँ पे रथ बन रहा होता है, तो विशोक प्रभु बुलाते हैं कि जयानंद प्रभु, प्रभुपाद जी बुला रहे आपको, है ना, और आप आए क्यों नहीं, एयरपोर्ट पे नहीं आए, प्रभुपाद के दर्शन लेने के लिए नहीं आए, है ना, आप यहाँ क्या कर रहे हो, कम से कम दर्शन लेने के लिए आओ, बाद में चला जाना, है ना। लेकिन 2 दिन बाद क्या था, रथ यात्रा थी न्यूयॉर्क की, है ना। फर्स्ट टाइम जो 3 कार्ड है ना, हम बहुत बढ़िया से फोटो देखते वो, राइट। तो वो तीनों कार्ड उस टाइम पे जयानंद प्रभु बनाए। तो जयानंद प्रभु कहते नहीं, मेरा जो प्रभुपाद जी संबंध है, वो संबंध का आधार क्या है, सेवा। एक बार ये सेवा हो जाए फिर मैं प्रभुपाद जी को मिलूंगा, है ना। और जब प्रभुपाद जी वो रथ पे बैठते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं जयानंद प्रभु से, है ना। तो वास्तव में हमारा संबंध भगवान से है, वो सेवा के माध्यम से हमारा संबंध है ना। जितनी सेवा हम सही समझ से करेंगे उतना हमारा संबंध और घनिष्ठ होगा, है ना। या कोई टिप्पणी, कुछ करेक्शन, कुछ प्रश्न तो पूछ सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे।